हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आज के लेसन में आप सीखोगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे है। साथ में ही सीखोगे मैं जो पार्टनर को कमीशन दिया जाता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर वाई और जेड दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 25,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2020 को। रिस्पेक्टिवली का मतलब है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में पार्टनर के नाम दिए गए हैं। मतलब कि वाई की कैपिटल है 25,000 और जेड की कैपिटल है 15,000। साथ में ही आपको पार्टनर को इंटरेस्ट देना है उनकी कैपिटल पे 9% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 9% के ब्याज के हिसाब से दिया जाएगा। पर मंथ नहीं है, पर मंथ मत लगा देना, आपको ये पूरे साल का इंटरेस्ट 9% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। साथ में ही जेड को सैलरी देनी है 6,000 रुपए पर एनम है ये। पर एनम का मतलब है पूरे साल की सैलरी है 6,000 रुपए, पर मंथ नहीं है। यही आप लोग मिस्टेक करते हो, पर मंथ पढ़ लेते हो, पर मंथ के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हो, रॉन्ग हो जाता है आपका। जेड को आपको कमीशन भी देना है 6% के हिसाब से उस प्रॉफिट पर जो कि आपका बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के खर्चे को और सैलरी को घटाने के बाद। साथ में ही जो आपको जेड को कमीशन देना है वो कमीशन भी घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको जेड का कमीशन कैलकुलेट करना। ये कैसे होगा सीखते हैं आज के लेसन में। और आपके पास है प्रॉफिट 30,800 रुपए जो कि आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं वो अकाउंट जब फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, दोनों ही सिचुएशन में आपको बनाने हैं। तो शुरुआत करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्वेश्चन में नहीं दिया गया लेकिन फिर भी आपको बनाना है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है उसे आपको एप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। और वो कैसे करोगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तभी तो कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लिखो प्रॉफिट 30,800 रुपए क्रेडिट साइड पर। इसके बाद आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसको आप कैलकुलेट करो। वाई को देना है आपको पूरे साल के लिए 25,000, उसकी 1 अप्रैल को कैपिटल थी और पूरे साल सेम ही अमाउंट रही है। तो इसी पर ही आप ब्याज कैलकुलेट करोगे 9% के हिसाब से पूरे साल का। तो वो आ जाएगा आपका 2,250 रुपए। कैसे? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा 2,250। इसी तरह से जेड की कैलकुलेट करो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास आ जाएगा 1,350 रुपए। तो टोटल हो गया आपका 3,600 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको जेड को सैलरी भी देनी है तो आप लिखो टू सैलरी टू जेड 6,000 रुपए। ये भी हो गया आपका। अब आपको कैलकुलेट करना है कमीशन जो जेड को देना है। किस तरह से? देखो, यहाँ पर आपको उस प्रॉफिट पर देना है जहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन हटा चुके हो। उस प्रॉफिट पर जेड को कमीशन कैलकुलेट कर। जेड का कमीशन आपके पास नहीं है लेकिन इंटरेस्ट और सैलरी है जिसे आप माइनस कर दो। पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करोगे तो वो आ जाएगा 3,600 रुपए। लेस करो और 6,000 जो सैलरी है वो भी लेस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो 21,200 रुपए। इस 21,200 रुपए में अभी आपका कमीशन का खर्चा बाकी है जो जेड को देना है कमीशन, वो भी लेस करने के बाद प्रॉफिट पर आपको कैलकुलेट करना है। अब ये जो कहानी है, जो पजल है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? इसके लिए आपको एज्यूम करना होगा कि आपका प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने के बाद 100 रुपए है। और इस 100 रुपए पर अगर आप कमीशन चार्ज करते हो 6%, 8% नहीं 6% है, तो 6% कैलकुलेट करोगे तो 6 रुपए आएगा। ये प्रॉफिट है आपका कमीशन चार्ज करने के बाद। जो जेड को कमीशन देना है उसको चार्ज करने के बाद आप एज्यूम करो कि 100 रुपए का प्रॉफिट है और इसी पर अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो 6 रुपए आएगी। तो इसका मतलब है अगर आपका प्रॉफिट कमीशन देने से पहले देखा जाए तो वो 106 रुपए बनेगा। मतलब कि 100 रुपए प्लस 6 रुपए, तभी तो आपके पास ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा कि ये प्रॉफिट वो है जो आपने अभी जेड को कमीशन नहीं दिया है उससे पहले वाला प्रॉफिट है 106 रुपए। तो ये 106 रुपए आपका किसके इक्वल है? 21,200। ये भी तो वही प्रॉफिट है आपका।
देखो ध्यान से, आपने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया और सैलरी माइनस किया, कमीशन नहीं माइनस किया। तो ये वही प्रॉफिट है जो कमीशन देने से पहले, कमीशन का खर्चा घटाने से पहले है। तो वो है 21,200 रुपए। 21,200 रुपये आपका 106 रुपए के हिसाब बराबर है। तो अगर आप इसको 106 से डिवाइड कर दो और आपको 100 के बराबर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट 20,000 रुपये। अब इस 20,000 पर आप कैलकुलेट करो, 20,000 आपका ये 100 रुपए के इक्वल, यही वाला अमाउंट आ गई आप। तो अब इस 20,000 पर 6% आप कैलकुलेट करो तो अमाउंट आ जाएगी 1,200 रुपए। ये 1,200 रुपए कमीशन देना है आपको जेड को। तो अगर आपको चेक भी करना है तो देखो, अगर हम 21,200 रुपए में से 1,200 रुपए माइनस कर देते हैं तो 20,000 रुपए बचता है। यही कह रहा है ना, तो 20,000 रुपए पर ही वो कह रहा है कैलकुलेट करो। 20,000 पर 6% कैलकुलेट करते हैं तो 1,200 आता है। ऐसे सेम हो गया ना, ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, आप चेक भी कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो। जब आपके पास क्वेश्चन में दिया जाए कि आपको पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करना है, उसके कमीशन के बाद ही, उसके कमीशन के खर्चे को घटाने के बाद, तो वहां पर आप कैलकुलेशन इस तरह से करोगे, जो प्रॉफिट है 21,200 रुपए, ये वाला प्रॉफिट जो आप जितना खर्चा घटा सकते हो, घटाने के बाद उसके बाद उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो जो कमीशन का रेट है 6%, और अपॉन करो आप 100 प्लस उस रेट ऑफ कमीशन, मतलब 106 रुपए। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए आपने कैलकुलेट कर लिया है जेड का कमीशन, जिसे आप लिखो यहाँ पर खर्चे वाली साइड पर 1,200 रुपए। अब 30,800 रुपए में से आप इतने रुपए बांट चुके हो पार्टनर्स के बीच में। तो अब आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया है? 20,000 रुपए। 30,800 माइनस ये वाला खर्चा, तो आपके पास अब प्रॉफिट बच गया है 20,000। अब इस 20,000 रुपए को आपको बांटना है इन दोनों पार्टनर्स, लेकिन किस रेशो? यहाँ कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दी नहीं है, तो आप अब कैसे बांटोगे इन पार्टनर्स में प्रॉफिट को? तो जिस क्वेश्चन में, जिस केस में आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, उस केस में आप पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करोगे, मतलब 50-50 करोगे, दोनों को सेम अमाउंट दोगे। तो 20,000 को अगर आधा आधा करते हो, मतलब कि 1:1 में बांटोगे, आधा आधा दोगे, तो 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। यही आपको देना है। तो आपने प्रॉफिट बांट दिया है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाई कैपिटल 10,000 रुपए और जेड कैपिटल 10,000, और ये हो जाएगा 20,000 रुपए। अब आपने 30,800 का जो प्रॉफिट था पूरा का पूरा पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिस तरह से बताया गया था। एंड में टोटल लिखो 30,800। अब बारी आ जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की। सबसे पहले हम बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जहां पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की तरह से बनाना हो, फिक्स्ड कैपिटल हो, तो उस केस में आप कैसे बनाओगे? आपको जो अमाउंट दी जा रही है, जिसे आपके पास एज्यूम करो ये इंट्रोड्यूस किए इन्होंने, उसी कैपिटल को आपको लिखना है। मतलब कि ओपनिंग कैपिटल जो है 25,000 और 15,000 रुपए, ये आपकी एज इट इज ओपनिंग बैलेंस में रहेगी और यही आपकी क्लोजिंग में आ जाएगी। यहाँ पर 25,000 और 15,000। तो जो एप्रोप्रिएशन में आपने जो प्रॉफिट ऐड करने हैं या सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपको यहाँ बिल्कुल नहीं लिखना। इस अकाउंट में आपकी वही कैपिटल आती है जो आप स्टार्टिंग में बिजनेस में जो पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी कैपिटल को आप सिर्फ इसमें लिखते हो और वही सालों साल चलती है, अंटिल जब तक कि कोई और सिचुएशन आपके पास क्वेश्चन में ना हो, तब तक आप यही लेकर चलो। तो यहाँ पर आपने लिख लिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया है, एंड में टोटल जरूर लिखना। ये अभी आपका एक पार्ट हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जहां फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने हैं आपको, वहां पर दो अकाउंट बनेंगे। एक इस तरह से, दूसरा बनेगा आपका करंट अकाउंट, जहां पर आप जो पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जा रहा है, सैलरी या कमीशन है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो दोनों पार्टनर्स के, 2,250 और 1,350। इसके बाद जो पार्टनर को सैलरी दी जा रही है वो लिखोगे आप 6,000 रुपए, और यहाँ पर पार्टनर को जो कमीशन है जेड को दिया जा रहा है, तो जेड के अकाउंट में लिखोगे, वाई के अकाउंट को खाली छोड़ दोगे, 1,200 रुपए लिखोगे। यही आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो आपने इस तरह से कर दिया, 10-10 हजार रुपए।
अब यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप यहाँ लिखो। यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ का जो टोटल है वही तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इक्वल करना होता है ना आपको दोनों साइड का। लेजर अकाउंटिंग आपने की है, लेजर पोस्टिंग आपने सीखी है, वही आपको करना है। जो यहाँ का टोटल है और यहाँ कुछ है नहीं तो इट मीन्स आपका बैलेंस क्या जाएगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा आपका। डेबिट साइड पर लिखोगे 18,550 जेड के लिए। तो यहाँ पर अब आपका क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाल लिए, एंड में टोटल लिखो दोनों का। ये चीजें आप बिल्कुल मत भूलना, अगर ये भूल जाओगे, मिस कर दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जहाँ बनाना होता है इस तरह से आपको बनाना है। दो अकाउंट बनेगा, एक वहां पर जो ओपनिंग कैपिटल है, जो इंट्रोड्यूस की है कैपिटल, उसके साथ आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना। बाकी जो साल के ड्यूरिंग आपने जो एप्रोप्रिएशन किया है, जो भी एडजस्टमेंट, विड्रॉल, ड्रॉइंग्स जो भी होती है या प्रॉफिट होता है, वो सारा आप कहाँ लिखोगे, करंट अकाउंट में लिखोगे। पार्टनर्स का करंट अकाउंट खोला जाता है। आपने बैंक का सुना है ना, एक फिक्स डिपॉजिट्स होती है, एक करंट अकाउंट होता है, तो या सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शंस करते हो। उसी तरह से एक फिक्स्ड अकाउंट है पार्टनर्स का, जहां पर ओपनिंग कैपिटल है या कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, और जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको आप करंट अकाउंट। अब बारी आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो कि हम पिछले कई क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। उसी को ही आपको बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करना आपको। एक ही अकाउंट बनेगा जहां पर आप ओपनिंग बैलेंसेस भी लिखोगे 25,000 और 15,000 रुपए, और साथ में ही जो भी आपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया है सारा का सारा एज इट इज यहाँ पर। मतलब कि जो आपने अभी फिक्स्ड में दो अकाउंट बनाए थे उन दोनों का कंबाइन कर दो तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर अब आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 37,250 रुपए। देखो, इसका टोटल करोगे, यहाँ तो आपके पास कुछ था ही नहीं। अगर ड्राइंग्स होती तो आप यहाँ पर लिखते और उसको लेस करने के बाद आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। अब यहाँ पर कोई भी ड्राइंग्स नहीं है इन पार्टनर्स की, तो सारा का सारा इनकी कैपिटल है जो कि क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। आपने इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, 37,250 रुपए वाई का और 33,550 रुपए जेड का। एंड में टोटल लिख दो दोनों का इस तरह से। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझसे जरूर पूछो, हेजिटेट मत करो। कमेंट सेक्शन इसीलिए है कि कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ कहना चाहते हो तो लिख सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो, इसीलिए लाइक का बटन बना है। सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो डले आपको मिल जाए और आपके पास एक ही बार में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो। अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी करो। गुड बाय एंड टेक केयर।